Okay, so hello students, welcome back again to your channel solution series CBSE class 6 to 12. So in today's video we will discuss about some of the in-text question which have been given on page number 39 as per your NCERT book. So actually the question that we are going to discuss in this video, the questions are write down the formulae of some of the name of the chemical compounds have been given and you have to write down their chemical formula. तो आई होप कि आप लोगों को जो है केमिकल फार्मूला लिखने आता होगा कि केमिकल फार्मूला जो है लिखने का क्या तरीका है। फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं, कोई डाउट है या फिर अगर जानते भी हैं तो इस वीडियो को देख करके आप एक बार कंफर्म हो सकते हैं अपने आंसर को। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप आंसर लिखे हुए हैं आपका वो आंसर सही है कि गलत है, आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है अभी फार्मूला नोट डाउन करूँगा अभी, और आप जो है उसको मिला लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको कुछ तरीका भी बताते चलूँगा कि फार्मूला लिखने का क्या तरीका है। आपकी जो NCERT बुक है उसमें आपका क्रिस क्रॉस मेथड जो है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको जो केमिकल फार्मूला जो है आपको कैसे केमिकल फार्मूला लिखना है, तो वो क्रिस क्रॉस मेथड से लिखना है। तो देखिए सबसे पहले व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इफ़ यू वांट टू राइट द केमिकल फार्मूला, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आपको जो एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो गिवन केमिकल कंपाउंड्स हैं इसमें इसका कंपोजिशन क्या होने वाला है। कंपोजिशन बोले तो कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं इसमें यूज होने वाले हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे। दूसरी चीज़ कि उन एलिमेंट्स का सिंबल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट ये जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको उसका वैलेंसी याद होना चाहिए। अच्छा, 1 से 20 तक जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंसी निकालना काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है, हर एक बच्चा सीख सकता है। 1 से 20 तक का जो एलिमेंट्स है वो काफ़ी एकदम बेसिक है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से 1 से 20 तक का कोई भी एलिमेंट्स हो उसका वैलेंसी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको वैलेंसी में प्रॉब्लम है 1 to up to 20 एलिमेंट्स तो आप कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आप लोगों का कमेंट होगा कोशिश करेंगे कि इस पर एक वीडियो हम आपको दें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जो वेरी फर्स्ट कंपाउंड इज सोडियम ऑक्साइड, तो हमको यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए नाम से क्लियर होना चाहिए कि इस कंपाउंड में सोडियम और ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन होने वाला है। आप जानते हैं कि जो नॉन मेटल्स होता है उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों यूज हो रहा है तो नेमिंग में हम लोग पहले मेटल को लिखते हैं उसके बाद नॉन मेटल को। और ध्यान रखना है कि नॉन मेटल के नेम में हम लोग आइड जो है वो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन में आइड अगर आप ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड हो गया। तो सोडियम ऑक्साइड में सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स यूज हुए हैं, और जो जो एलिमेंट्स यूज हुए उनका आपको पहले सिंबल लिख लेना है। तो सोडियम और ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन, तो सबसे पहले सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। अच्छा, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इनका सिंबल लिख लेना है। सोडियम का Na और ऑक्सीजन का आप O लिख लिए। अब इनके नीचे आप क्या कीजिए कि इनका वैलेंसी लिख लीजिए। तो सोडियम का वैलेंसी आपको याद होगा 1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। अब क्या करना होता है, NCERT के अकॉर्डिंग जो है आपको क्रिस क्रॉस मेथड बताया गया है, मतलब इसको आपको इसके नीचे ले जाना है और 1 को इसके नीचे ले जाना है ना। एज आपको क्या लिखना है, आप जानते हैं कि सब स्क्रिप्ट के रूप में आपको इसको लिख देना है। यानी कि 2 जो है सोडियम का नीचे जिसको हम लोग सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, अगर वही ऊपर होता है माथे पे तो उसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। तो फाइनली अगर देखा जाए तो इस 2 को इसके नीचे रख दीजिए पैर के पास में। तो देखिए Na2। अब ऑक्सीजन के नीचे 1 रख दीजिए। तो 1 जो होता है इसको जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये पता चलेगा कि ये जो एटम है 1 है, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो देखिए ये आपका सोडियम ऑक्साइड का जो है फॉर्मूला निकल के आ गया। बहुत ही ईजी है, क्या नहीं समझ में आएगा इसमें। हाँ, एक चीज़ है कि जिस बच्चे को एलिमेंट का सिंबल याद है, वैलेंसी पता है और ये समझ गया कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो फिर उसके लिए एकदम
चोखा, चोखा हो जाएगा, हलवा, हलवा समझते हैं ना, हलवा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट का जो हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया Na2O। तो चलिए इसका जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला Na2O। अच्छा, अब देखिए, अब हम बात करें एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, तो चलिए यहाँ भी इस कंपाउंड का नाम देख के आप बताइए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं। सबसे पहला तो आपको क्लियर है कि एल्युमिनियम, अच्छा क्लोराइड, तो वापस से क्लोरीन, उसमें आइड सफिक्स लग गया, यानी कि ये क्लोरीन है। तो आपको एल्युमिनियम और क्लोरीन, जरा यहाँ देखिए सिंबल लिख लीजिए, ये होता है एल्युमिनियम का और ये होता है क्लोरीन का सिंबल। फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लिखते हैं, सेकेंड स्मॉल, वहाँ C कैपिटल होगा और L क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक, अब एल्युमिनियम का वैलेंसी आप हमको बताइए कितना होता है। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी जो है ये 1 होता है। तो वापस से अब क्या कर देना है, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस समझते हैं ना, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे। तो देखिए AL के नीचे 1 आएगा और CL के नीचे 3 आएगा, जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 1 को अभी हमने बताया आपको कि 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। 1 चूँकि आप नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एल्युमिनियम एक ही कहलाएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं है। तो देखिए जरा ध्यान से आप यहाँ देखिएगा कि क्या फॉर्मूला निकल के, तो ध्यान से जरा देखिए कि एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला निकल के आया, ये AlCl3, ये फॉर्मूला निकल के आया किसका, एल्युमिनियम क्लोराइड का, है ना। इसको हम लोग अलग कर देते हैं, ये आपका रफ हम लोग करके आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए सोडियम सल्फाइड, यहाँ आप जरा बताइए कि कौन कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है। पहला सोडियम और दूसरा सल्फाइड बोले तो सल्फर। ठीक, तो सोडियम का सिंबल आप जानते हैं क्या होता है, Na होता है, अभी आपको हम बताएं। और सल्फाइड बोले तो सल्फर का सिंबल होता है S। सोडियम का वैलेंसी बताइए 1, सल्फर का बताइए 2। क्या कर दीजिए, क्रिस क्रॉस, क्या मिला आपको, Na2S। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या निकल के आया, देखिए जरा, Na2S, ये आपको फॉर्मूला हो गया सोडियम सल्फाइड का। समझ में आया कि नहीं, बोलिए, आपको आ रहा है कि नहीं समझ में, आना चाहिए, आई होप कि आना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है। ओके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये हाइड्रोक्साइड जो है ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन का जो सिंबल होता है ये भी आपको याद करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका वैलेंसी याद करना पड़ेगा। अब जैसे हाइड्रोक्साइड है तो इसका वैलेंसी -1 होता है। तो देखिए मैग्नीशियम बोले तो Mg इसका सिंबल और हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH। इसका वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड का 1। अब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या मिला, Mg के नीचे 1, OH के नीचे 2। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे कि MgOH2 ऐसे लिख देंगे फॉर्मूला, लेकिन आप थोड़ा यहाँ ध्यान रखिए कि ये गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं तो उनका ये फॉर्मूला गलत हो जाता है। गलत क्यों होता है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में क्या है कि हाइड्रोक्साइड है और ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है ना, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग सम चार्जेस। ग्रुप ऑफ एटम है, एक से ज़्यादा अगर एटम उसमें इन्वॉल्व हो, उनके ऊपर कोई चार्ज है तो उसको पॉलीएटॉमिक आयन हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जो है ना ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये दोनों एक साथ हैं और यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन होगा इसको एक साथ रखना पड़ेगा। तो एक साथ रखने के लिए उसको बांध दीजिए। तो बांध दीजिए कैसे, तो ये ऐसे और ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। ब्रैकेट के अंदर डालने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको बांध दिए, है ना, एक जगह इसको जोड़ दिया, आपस में बांध दिए, है ना। तो बाइंड करके 2 आपको लगा देना है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम, ये जो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 2 है ये पूरे OH का होल 2 है। से अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि सिर्फ हाइड्रोजन के रूप में क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अगर आप ये ब्रैकेट नहीं देते और सीधे जैसे MgOH2 लिख देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरे हाइड्रोक्साइड के
है ना, ये पूरे हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, यानी कि जो हाइड्रोक्साइड जो आपका एक पॉली एटॉमिक आयन है, तो ये इसके 2 मॉलिक्यूल है, ये कहने का मतलब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है फॉर्मूला हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, बहुत बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो इसको MgOH होल ट्वाइस ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि MgOH होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH का यहाँ पे होल ट्वाइस है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका हो गया MgOH और इसका होल ट्वाइस। तो चलिए इसको जो है हम इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब जो है अब हमको क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे हमको राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या करना है कि अब फॉर्मूला से आपको नाम लिखना है, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको केमिकल क्या दिया हुआ था, केमिकल नेम दिया हुआ था और इससे आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना था। इस बार क्या किया कि केमिकल फॉर्मूला दे दिया और आपको नाम लिखना है। तो बस सिंपल सा वही काम यहाँ भी हम लोग करेंगे। जैसे देख लीजिए, सिंबल आपको पता है कि एल्यूमिनियम का है और ये सल्फेट का सिंबल है। अगर आपको पॉली एटॉमिक आयन का सिंबल उनका वैलेंसी नहीं याद है तो आप जा करके आप उसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं याद होगा तब तक आपको ये फॉर्मूला लिखने में आपको दिक्कत होगा। अगर वो याद है तो बहुत ही ईजिली आप इसको बना पाइएगा। तो देखिए जरा, ये एल्यूमिनियम है और ये सल्फेट है, तो सिंपली आप क्या लिखिएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है ये सिंपल सा इसका केमिकल नेम हो गया। ये एल्यूमिनियम है, सल्फेट देखिए एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है जो कि इसके सबस्क्रिप्ट में आया, सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है जो एल्यूमिनियम का सबस्क्रिप्ट में आया है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। देखिए ये कैल्शियम है और ये क्लोरीन है, तो चूंकि ये नॉन मेटल है लास्ट में आया है तो इसमें आइड सफिक्स लग जाएगा, तो कैल्शियम क्लोरीन में आइड लगा देंगे तो क्लोराइड, तो इसका नाम पड़ गया कैल्शियम क्लोराइड। देखिए ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। तो बहुत ही आसान है, आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे इजी क्या हो सकता है ना, अगर इससे भी आसान है तो आप हमको बताइए कि हाँ इससे भी आसान ये हो सकता है, हम भी थोड़ा जाने उसको। अब देखिए तो समझ गए, यहाँ पे कैल्शियम का वैलेंसी 2 इसके पास आ गया, क्लोरीन के वैलेंसी 1 कैल्शियम के पास आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा कि पोटेशियम जो है इसका सिंबल K होता है और सल्फेट का SO4 होता है। SO4 का वैलेंसी इसको मिल गया, क्रिस क्रॉस मेथड। सल्फेट का 2 होता है, पोटेशियम का 1 होता है, तो 1 हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, तो इसका क्या नाम पड़ेगा, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, ओके। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे, सॉरी ये मिट गया, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। ये हो गया आपका ब्लू, बट होना चाहिए था ये ब्लैक, तो चलिए मैं इसको ब्लैक से लिख दिया, ओके। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा कि पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहा है ना, ये K पोटेशियम का NO3 नाइट्रेट का सिंबल होता है और दोनों का वैलेंसी 1-1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कहीं भी आपको देख लीजिए ना इसके नीचे 1 है और ना इसके नीचे होल में 1 है, क्योंकि दोनों का 1-1, अगर दोनों का वैलेंसी अगर मैच कर जाए तो फिर हम लोग सिंपलेस्ट उसका रेशियो लिखते हैं, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाता है। अगर दोनों का वैलेंसी सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो देखिए इसका क्या नाम पड़ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब लास्ट है, देखिए ये किसका सिंबल है, कैल्शियम का, और ये किसका सिंबल है, कार्बोनेट का। दोनों का वैलेंसी 2-2 होता है, तो दोनों सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखिएगा तो 1-1, और 1-1 हम लोग लिखते नहीं है, तो इसका क्या नाम पड़ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कितना आसान था। अब इसमें किसी बच्चे को बादाम खाने की जरूरत नहीं है ना। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा चीज़ है जो कि आप नहीं समझ पाए हो, देन यू आर फ्री, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव डाउट, ओके। सो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।